हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। क्लियर? तो बच्चों किसी भी मेजरमेंट में, फिजिक्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसीजन क्या होता है। ठीक है, क्या देखेंगे? एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी देखना है बच्चों और दूसरा देखना है प्रिसीजन। ये दो चीजें देखनी है। तो बच्चे एक्यूरेसी क्या होती है? जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, तो जो मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, वो एक्चुअल वैल्यू के कितने ज्यादा क्लोज है, मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के कितने ज्यादा क्लोज है, वो बताता है हमें एक्यूरेसी, है ना। मेजर्ड वैल्यू क्लोजर टू ट्रू वैल्यू, है ना। तो it shows how close is the measured value, measured, ठीक है, और calculated value है ना, to the actual value और ट्रू वैल्यू। ये एक्यूरेसी बताता है ना। प्रिसीजन बताता बच्चे, ये एक्चुअली जनरली इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर्टी होती है ना, कि डेसिमल के कितने डिजिट तक आप वैल्यू को मेजर करते हैं। ठीक है, तो डेसिमल के जितने ज़्यादा डिजिट तक वैल्यू मेजर की जाएगी वो उतनी ज़्यादा प्रिसाइज होती है ना। तो प्रिसीजन इट डिपेंड्स ऑन इंस्ट्रूमेंट, it depends on instrument, है ना। if a value is measured up to more digits after decimal, है ना, then it will be more precise, है ना। तो बच्चे प्रिसीजन जो है वो इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर्टी है। क्लियर? अब इसको हम देखते हैं। देखिए बच्चों, लेट सपोज ट्रू वैल्यू है एक, ट्रू वैल्यू इट इज 14.694 सेंटीमीटर। ठीक है, या इसको मीटर कर देते हैं, 14.694 मीटर है। ठीक है, दो रीडिंग मेजर करते हैं। जैसे फर्स्ट रीडिंग है, एक्स ने जो मेजर किया वो किया 14.67 मीटर, वाई ने जो मेजर किया वो किया 14.478 मीटर, है ना। तो बच्चों हम ये देखेंगे कि ये जो वैल्यू है, वैल्यू ए, इट इज क्लोजर टू वैल्यू एक्चुअल वैल्यू, है ना। अगर इसका डिफरेंस करेंगे तो कम आएगा। क्लियर? तो बच्चों एक्स इज मोर एक्यूरेट, एक्स इज मोर एक्यूरेट, है ना। बट बच्चे पॉइंट के 2 डिजिट तक ही मेजर किया गया, है ना, बट लेस प्रिसाइज, है ना। y बच्चे इससे ज्यादा डेविएट हो रही है, तो y इज लेस एक्यूरेट बट मोर प्रिसाइज। तो इसकी एक्यूरेसी कम है, बट ये बता रहा है कि ये बेटर इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट किया गया है, क्योंकि ये रीडिंग पॉइंट के 3 डिजिट तक जा रही है। ठीक है, अगर कोई बच्चा z मेजर करता 14.683,
14.683। तो बच्चों Z की रीडिंग होती, Z इज मोर एक्यूरेट देन X, है ना, एंड इनफैक्ट Y। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, Z इज मोर एक्यूरेट एंड मोर प्रिसाइज, ठीक है, देन X, राइट। और अगर हम Z और Y की कंपैरिजन करें तो Z इज मोर एक्यूरेट देन Y बट इक्वली प्रिसाइज, क्योंकि जो Z है और Y ये दोनों ही पॉइंट के 3 डिजिट तक मेजर किए गए हैं। क्लियर। तो ये है बच्चे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में डिफरेंस। कोई वैल्यू मोर एक्यूरेट एंड मोर प्रिसाइज हो सकती है, लेस एक्यूरेट मोर प्रिसाइज हो सकती है, या लेस एक्यूरेट लेस प्रिसाइज हो सकती है। प्रिसीजन डिपेंड करता है किस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट किया गया है। ठीक है। अब बच्चों आपको मैं बता रहा हूं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो बच्चों जब भी आप मेजरमेंट करते हो तो लास्ट का डिजिट जो होता है मेजरमेंट में वो डाउटफुल डिजिट होता है। ठीक है, लास्ट का डिजिट डाउटफुल होता है क्योंकि उसके पीछे जो है वो डिसाइड करता है कि वो एक्चुअली डिजिट क्या होगा, है ना। तो बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर ये बताता है कि जो सर्टेन डिजिट है प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट, ये टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो बच्चे मैथमेटिकली और फिजिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो आपको इसके रूल समझने होंगे। तो देखो सबसे पहले ऑल दी नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। किसी भी नंबर में जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। एग्जाम्पल जैसे x है 4135 मीटर, तो बेटा इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए ये हो गए 4, 1 2 3 4। सेकंड देखिए बच्चों, ऑल दी जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सारे के सारे जीरो जो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, जैसे मान लो 3100405 है ना, तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हो गए बच्चों, 5। इसके बाद देखिए ऑल दी जीरोज है ना, टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर इनसिग्निफिकेंट, है ना। अगर किसी नंबर में डेसिमल नहीं है ना, इन अ नंबर विदाउट डेसिमल, है ना, विदाउट डेसिमल, राइट। फॉर एग्जाम्पल बच्चों 451600 और यहां भी एक जीरो लगा देते 20 ये है। तो बेटा इस नंबर में जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 ये काउंट किए जाएंगे, ये वाला काउंट नहीं किए जाएंगे, है ना। तो यहाँ जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए ये वाले काउंट नहीं होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। क्लियर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट रूल है बच्चों,
in a number with decimal all the zeros towards right, to the right of last non-zero digit are significant, है ना। एग्जाम्पल देखो बच्चों, जैसे मान लो कोई नंबर है 0.530100, तो बच्चों इसमें ये जो जीरो हैं अब ये सिग्निफिकेंट होंगे। क्लियर? तो बेटा यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हो गए वो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखो बच्चों, इन अ नंबर विद डेसिमल, है ना, या बोला जाता है कि वो नंबर जो 1 से कम हो। ठीक है, ऑल दी zeros towards left of first non-zero digit are insignificant। ठीक है, तो बच्चों जैसे हमारे पास कोई नंबर है 0.00305110, तो बेटा देखो ये दो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए ये होगा कितने? 5। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट रूल बताता है बच्चों, अगर कोई नंबर a इंटू बी 10 पावर x का फॉर्मेट हो, है ना, तो दिस x इज नॉट कंसिडर्ड वाइल काउंटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर। तो x विल नॉट बी कंसिडर्ड वाइल काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जो भी ये पावर वाले होते हैं ना या एक्सपोनेंट वाले होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि जैसे मान लो कोई वैल्यू मेजरमेंट से मिलती है, जैसे मान लो लिखा है 21560 मीटर, 21560 मीटर, तो ये एक्चुअल मेजरमेंट से मिली वैल्यू है, इसलिए ये जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स? 5 हो जाएंगे, है ना। तो एनी वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय मेजरमेंट, एक्चुअल मेजरमेंट, देन ऑल द जीरोस विल बी सिग्निफिकेंट। ठीक है, फिर देखिए बच्चों इसमें क्या होता है, कोई भी अगर आप ऑपरेशन करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होंगे। और एक बात और, जैसे मान लो आप लिख रहे हो, हाँ, ड्यूरिंग यूनिट कन्वर्जन सिग्निफिकेंट फिगर शुड नॉट चेंज। तो बच्चे सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए जो सिग्निफिकेंट फिगर्स रिजल्ट लिखे जाते हैं वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखे जाते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे बच्चों हम एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स का रोल होता है ना। तो देखिए रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बच्चों जैसे मान लो एक नंबर है हमारे पास 2.31 और दूसरा नंबर है 2.101, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो 114.4 आया। अब हम इसमें ये देखेंगे कि पॉइंट के बाद
जो भी नंबर्स हम ऐड कर रहे हैं उसमें पॉइंट के बाद जिस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे हमारे फाइनल आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 2 नंबर देख रहे हैं, इसमें पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स हैं और इसमें 3, तो आंसर होना चाहिए हमारा 4.41, है ना। यही रूल बच्चे सबट्रैक्शन में भी फॉलो होता है। तो जितने भी नंबर हम ऐड या सबट्रैक्ट कर रहे हैं उनमें देखेंगे जिसमें सबसे कम डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल, फाइनल आंसर में उतने ही डिजिट्स होना चाहिए। फिर आता बच्चों रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बच्चों इसमें हम क्या देखते हैं, जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए जितने उस नंबर में हैं जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों जैसे मान लो हमने कहा 2.5 इंटू 4 किया, 2.5 इंटू 4, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 10.0। अब यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2, तो आंसर में कितने होना चाहिए, 1 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें अप टू 1 करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर लिखना पड़ेगी। तो बच्चों आप इसको अगर चाहो तो कैसे लिख सकते हो, जो है 10.0 है, ठीक है, एक्चुअली आएगा, हाँ इसको लिख सकते हो 1.0 इंटू 10 पावर 1, तो बच्चों ये हमारा करेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। तो आप कितने भी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो आपके फाइनल आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए जितने उस नंबर में हैं जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो बच्चे ये रूल फॉलो होना चाहिए। फिर एक रूल होता है राउंडिंग ऑफ करने का, है ना। तो बच्चों रूल फॉर राउंडिंग ऑफ, किसी नंबर को अगर राउंड ऑफ करना है तो क्या करेंगे, ठीक है, इसमें यह देखना पड़ता है बच्चों कि हम किस डिजिट को छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर जिस डिजिट को हम छोड़ रहे हैं, जैसे मान लो हमने लिखा 4.5341, ठीक है, अब हमें इसको राउंड ऑफ करना है, हमें ये देखना पड़ेगा कि उसने क्या बोला है, पॉइंट के 2 डिजिट तक बोला है या उसने ये बोला है कि हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए। तो बच्चों ये चेक कर लेना कि जो भी हमसे पूछा गया है उसमें क्या पूछा गया है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट पूछे हैं या उसने ये पूछा है कि एक्चुअल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए। तो बच्चों मान लो हमसे कहा गया कि पॉइंट के 2 डिजिट तक हमें इस आंसर को चाहिए है, तो हम देखेंगे कि हमारा आंसर आ सकता है 4.53, क्योंकि इस नंबर को जिसको हम छोड़ रहे हैं वो नंबर 5 से कम है, तो पीछे अनचेंज करते हैं। ठीक है, और अगर मान लो बच्चों ये 5 से ज़्यादा है, ठीक है, तो पीछे एक नंबर इंक्रीज कर देते हैं, है ना। लेकिन अगर 5 है, लेकिन अगर क्या है बच्चों 5, तो इसमें फिर इवन ऑड का रूल लगेगा। ठीक है, 5 अगर मान लो जिस डिजिट को आप छोड़ रहे हो और वो क्या है, इवन है कि ऑड है, उसके जस्ट बाद वाला नंबर, ठीक है, तो वो रूल लगेगा। दूसरी बात बच्चों, कभी भी राउंड ऑफ करते हैं तो बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट से एक एक डिजिट को हटाते जाते हैं, है ना। इस तरीके से हम इक्वेशंस कर सकते हैं। क्लियर। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं और इसके साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।